प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ग्रहण योग से सामान्य समस्या क्या होती है वो आपने समझा। आपके वैवाहिक जीवन में किस तरह की दिक्कत आ सकती है वो आपने समझा। अब ये समझिए कि ग्रहण योग से किस तरह की बीमारियां आपके जीवन में पैदा हो सकती हैं। देखिए, ग्रहण योग अगर कुंडली में है राहु और चंद्रमा का, तो विचित्र तरह की बीमारियां व्यक्ति को जीवन में हो जाती हैं। ऐसी बीमारियों के लक्षण तो दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसी बीमारियां होती ही नहीं हैं। आम तौर पर ये बीमारियां साइकोलॉजिकल होती हैं, मानसिक होती हैं, वहम की वजह से पैदा होती हैं। लेकिन जब आप इनकी जांच करवाते हैं, जब आप चेकअप करवाते हैं, तो उसमें कुछ नहीं निकलता है। सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं बीमारियों के, लेकिन परिणाम इसमें कुछ भी नहीं होते हैं। और आम तौर पर ग्रहण योग में जो बीमारियां होती हैं, उनका कारण और उनका निवारण, किस कारण से हुई और उनका निवारण क्या है, ये बात समझ में नहीं आती है। ग्रहण योग का व्यक्ति जो बीमारी बताता है उसके लक्षण तो दिखते हैं, लेकिन दरअसल ये बीमारी होती है साइकोलॉजिकल। इसीलिए शरीर में कुछ भी नहीं निकलता, शरीर में कोई भी डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। क्या उपाय करना चाहिए? सफेद चंदन का एक टुकड़ा ले लें, छोटा सा टुकड़ा सफेद चंदन का। इसको नीले धागे में लपेट कर या नीले धागे में बांध करके अपने गले में धारण कर लें। जल में चंदन की सुगंध मिला करके या चंदन का थोड़ा सा पाउडर पानी में डाल करके उस सुगंधित जल से स्नान करें। और शनिवार के दिन निर्धनों में बताशा बांटें। बताशा नहीं मिलता तो कोई भी सफेद मिठाई शनिवार के दिन गरीबों में बांटें। तो जो आपको वहम की बीमारी हो गई है, जो आपको काल्पनिक बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन बीमारियों से आप निश्चित रूप से बचे रहेंगे। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। शिक्षा पर भी असर पड़ता है और करियर पर भी असर पड़ता है। इसका शुभ हिस्सा भी है। देखिए, टेक्नोलॉजी के मामले में ग्रहण योग वाले अच्छा करियर बना पाते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन ज्यादातर पढ़ाई के मामले में उनका मन एकाग्र नहीं होता है, वो ठीक से पढ़ नहीं पाते या बार बार अपना सब्जेक्ट बदलते रहते हैं। दिमाग अच्छा होने के बावजूद चीजों को याद नहीं रख पाते, तो जितना बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करते हैं। इसका असर जरूर उनकी शिक्षा पर पड़ता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, या जो ऑकल्ट साइंस है, जैसे ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, तंत्र मंत्र है, ऑकल्ट साइंस, गोपनीय विद्याओं के क्षेत्र में ऐसे लोग कभी कभी बहुत सफल भी हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। जो मुख्य ग्रह है वो है चंद्रमा। चंद्रमा प्रभावित हो जाता है। और जब बात होती है चंद्रमा की, तो चंद्रमा के लिए हम भगवान चंद्रशेखर की यानी भगवान शिव की पूजा करते हैं। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग है और उसकी वजह से कोई सामान्य समस्या है आपके जीवन में, या आपको पढ़ाई में दिक्कत है, या आपको स्वास्थ्य में दिक्कत है, या आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, यानी किसी भी तरह की दिक्कत है अगर ग्रहण योग की वजह से, तो आप नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें। रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। अपने घर में चढ़ाना चाहें घर में चढ़ाएं, मंदिर में चढ़ाना चाहें मंदिर में चढ़ाएं, लेकिन नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। और साथ ही साथ सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग है और ग्रहण योग का प्रभाव
आपके सोच पर, आपकी पढ़ाई पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ रहा है, या आपको बेवजह बीमारियों की काल्पनिक समस्या परेशान कर रही है, तो चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि ग्रहण योग में चंद्रमा प्रभावित होता है, उसके लिए भगवान चंद्रशेखर यानी भगवान शिव की उपासना करना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। और उसका तरीका यह है कि आप सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और एक बात और समझ लें कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, घर में शिवलिंग है तो घर में चढ़ाएं, मंदिर में शिवलिंग है तो मंदिर में चढ़ाएं, लेकिन नियमित रूप से शिव जी को आपको जल अर्पित करना चाहिए। और नमः शिवाय का आप जितना जप करेंगे, ग्रहण योग का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।